उत्सव महाराज श्री के द्वारा अपने पूर्वजों के लिए अर्पण है, दर्पण अर्पण, और आप लोग यहाँ आए हो, आपका समर्पण है। तो दर्पण में क्या है कि आदमी अपना चेहरा देखता है, हुए एम आई एंड वाट आवर ड्यूटीज, में क्या हूँ और मेरी क्या स्थिति है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, कभी भी आप रात में सोया करें तो आप मनन किया करें, आज मेरा शरीर छूट जाए तो क्या मुझे भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, ध्यान करना। थोड़ा चिंतन करें, क्योंकि दर्पण अर्पण समर्पण, जैसे माई डियर डियर वेरी डियर, मेरा हिरण मुझे बहुत प्यारा है, बड़ा महंगा है और उसी का नाम हिरण है। तो दर्पण अर्पण समर्पण, आप लोग यहाँ आए, आप पधारे, बहुत धन्यवाद हैं। क्योंकि सत्संग की महिमा, 2 मिनट कह देता हूँ महाराज, आपकी आज्ञा है। सत्संग की महिमा कह रहा हूँ, रामायण में 4606 चौपाई हैं, 1266 दुआ हैं, पूरे 7 कांडों में 27 श्लोक है, और विशेष बात है 3,09,680 अक्षर है तो रामायण। ऐसे ही भागवत में 5,75,000 अक्षर हैं। भागवत का प्रत्येक श्लोक राधा का स्वरूप है, ध्यान रखना। राधाष्टमी को प्रागट्य तो राधा ही होगा, फिर कभी विशेष सेवा करेंगे, बहुत महाराज जी का स्नेह रहता है। तो भागवत जी में 5,75,000 श्लोक है, और भागवत में 4 कल्प की कथाएं, पाद्मकल्प, ब्रह्मकल्प, 12 कल्प और सारस्वत कल्प, और तीनों के नाम श्रीमद् भागवत में 3 स्कंद में 11वें अध्याय के और 34वें श्लोक में आए, ध्यान रखना। रामायण में 7 कल्प की कथा है रामायण, क्योंकि एक कल्प की आयु 4 अरब 68 करोड़ है। हमको बड़ा आश्चर्य होता है जब राम कथा कहते हैं, 50-60 राम कथा हो गई, 1000 भागवत हो गई, तो बड़ा आश्चर्य होता है। स्वयं श्री काभूषण कह रहे हैं, तात आज ये 123 नंबर का दुआ है उत्तरकांड में, आज धन्य अति धन्य अति यद्यपि सब विधहीन निज जन जान मोय रामचरण सुख दीन, तात यथा मत भाग हो राखौ नहीं कछ गोय, चरित सिंध रघुनायक था कि पावई कोय। 28 कल्प से कथा करने वाला संत कह रहा है, चरित सिंध रघुनायक था कि पावई कोय। प्रभु बड़ी कृपा है, क्योंकि रामायण की 1657 टीका हो चुकी हैं, अभी मौजूद है, ध्यान रखना। 143 टीका रामायण की हो चुकी हैं, मौजूद हैं। 700 टीका गीता की हो चुकी हैं, 900 टीका गीता प्रेस गोरखपुर में मौजूद हैं, क्योंकि सभी संतों ने गीता के ऊपर लिखा है। आइए सत्संग की महिमा का वर्णन कर रहा हूं। एक बात ध्यान रखना, 77 पात्र हैं पूरी रामायण में, पर जितने भाग्यवान लंका के पात्र हैं उसमें कोई नहीं है। मैंने कभी जीवन में किसी पात्र की बुराई नहीं की। पहले अपने आप को तो देखो। पात्रों का जन्म जन्मांतर का वर्णन है मानस के अंदर। लंकनी कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख अधर्य तुलायक अंग, तुलयिता सकल मिर जो लव सत्संग। लव सत्संग वशिष्ठ जी में और विश्वामित्र में चर्चा हुई। सत्संग विशिष्ट है या तप? विश्वामित्र जी कह रहे तप हो वही ब्रह्म, तप बड़ा है, और श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं सत्संग बड़ा है। सत्संग सत्संग जो है वो मानव जीवन को अपने आप को बनाता है। सत्संग, सत माने ईश्वर और अंग माने शरीर। इस 5 भौतिक देह को ये आवाज होता रहे कि वो सत ईश्वर मेरे पास है और मैं ईश्वर के पास हूं। ध्यान रखना, जब तक इतनी दृढ़ भावना आपकी नहीं बनेगी, मजा नहीं आएगा जीने का। सत्संग तो बात चली तो शेष भगवान के पास गए। शेष भगवान ने कहा, भाई मैंने पृथ्वी धारण कर रखी है, 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी है, इसमें से कोई आप एक धारण कर लें तो मैं सत्संग का महात्मा कहूँ।
विश्वामित्र जी ने जन्म जन्मांतर का तप अर्पण किया पर पृथ्वी को नहीं उठा सके, और श्री वशिष्ठ जी ने लव मार्ग सत्संग का पूर्ण किया तो उठा लिया। सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। तो जैसे ही वशिष्ठ जी ने वो उठाया तो शेष भगवान ने मुद्रिका देनी वशिष्ठ जी के लिए। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद रांग अचरज नाई, हनुमान चालीसा की 20वीं चौपाई है, ध्यान रखना। तो ये मुद्रिका कहाँ से आई? शेष भगवान ने वशिष्ठ जी को देनी, वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को देनी, दशरथ जी ने मौदखाई में कौशल्या जी को देनी, कौशल्या जी ने मौदखाई में जानकी जी को देनी, और जानकी जी ने श्री राघवेंद्र सरकार को पहना देनी, बोले इसको आप धारण कर लो। तो जिस समय केवट के पास पहुंचते हैं, अब वो मुद्री उतारती है, तो केवट ने साहब कहा मैं आपके मर्म को जानता हूं। तो ये जन्म जन्मांतर के पात्र हैं। मर्म वाली बात बहुत विशिष्ट है। तो प्रेमियों, उसी मुद्रिका को लेकर हनुमंत लाल जी लंका में गए, और लंका में ये पधारे, अशोक वाटिका में श्री जानकी जी बना रही थी। अभी बड़ा अच्छा भाव कहा था रामायण जी जानकी जी का। हनुमंत लाल रावण, एक बात ध्यान रखना, राघवेंद्र सरकार, श्री जानकी जी, कैकेयी महारानी जी और श्री दशानन दशग्रीव भगवान, मतलब हमारे रावण जी, हनुमान जी, ये रामायण के पंच प्राण हैं। अगर रामायण में से एक भी पात्र को निकाल दो, रामायण नहीं होगी। मेरे बहुत पुराने हैं। हमारे वहाँ हमारे आश्रम में कथा करी थी, इनका स्नेह है। तो ये पंच प्राण हैं। जन्म जन्मांतर ने तब किया है। मैंने इनके चरण पकड़े हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो मंथरा है ना, वो मंथरा अगले जन्म में यक्षिणी थी, और कैकेयी के पिताजी शिकार खेलने गए, तो यक्ष और यक्षिणी हिरण और हिरणी के रूप में संभोग कर रहे थे। कैकेयी के पिता ने बाण मार दिया, तो वो बोली, यक्षिणी बोले ऐसा करो राजा, तुम इसको छोड़ दो, मैं जिंदा कर लूंगी, तुम जाओ। राजा योगी अगंजल इनकी उल्टी रीत, बसते रही परशुराम थोड़ी बाल प्रीत, नहीं माने, ले गए। तो उस यक्षिणी ने निश्चय कर लिया था, जैसे तैने मुझे विधवा किया है तो मैं तेरी लड़की को विधवा करूंगी। वही यक्षिणी मंथरा बनी। कौन सा पात्र, कौन सा जन्म लेकर के कब मानस में आया है, ये बड़ा अद्भुत है। था कि पावई को है। तो प्रेमियों, उसी मुद्रिका को लेकर के श्री हनुमंत लाल जी लंका में पधारे। तो 4 प्रकार की जानकी। हनुमंत लाल जी भी बहुत बड़े विद्वान हैं, रावण भी बड़ा विद्वान है। जब हनुमंत लाल जी ने कहा लंकेश जानकी हमें दे दो, तो रावण बोला कौन सी जानकी दे दूं? एक तो मेरे हृदय में बैठी है, एक राम जी के हृदय में बैठी है, और एक अग्नि में विराज रही है, और एक अशोक वाटिका के वन में विराज रही है। कौन सी जानकी दे तुमको? हनुमंत लाल जी बोल रहे पात्र तो वाकई में पात्र है, को पात्र नहीं है। जाने बिन न होए परतीति, बिन परतीत न हो ही प्रीति। उत्तरकांड में दुआ नंबर 87 के बाद 7वीं चौपाई। जानना चाहिए। जिस समय जानकी जी विरह में बैठी थी और श्री हनुमंत लाल जी ने उस मुद्रिका को ऊपर से डाला, तो जानकी जी कंपित हो गई। बोले ये मुद्रिका कैसे आ गई? रोने लगी। और जानकी जी ने कहा श्रीपुर में वन मध्य में अतु असकीन अनीत, कहा मुदरी अवती अनसो को कर है परतीत। श्री जानकी जी ने कहा नारी है, स्त्रीलिंग है। बोले अयोध्या में तो श्री ने सहयोग नहीं दिया, लक्ष्मी ने, अब वन में तेने सहयोग नहीं दिया, अब तू भी कहाँ छोड़ कर आ गई? तो जानकी जी ने जब ये कहा तो हनुमंत लाल जी ऊपर से बोले तुम पूछत हो मुद्र के, अब मौन होत यह बात, और कंगन की पद्मी दई तुम बिन याकू नाथ। बोले अब श्री राघवेंद्र सरकार आपके विरह में इतने कृष्ण हो गए हैं कि ये अंगूठी अब कंगन की जगह आती है। तब प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, जलद आग में अचरज नाई।